आप सभी को नमस्कार। आज का वीडियो है एंटी नेटलिज्म के ऊपर। कैसे एंटी नेटलिज्म अगर हम सब फॉलो करते हैं तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो हमारी सोसाइटी में है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। हम नॉर्मली चर्चा करते हैं कि हमारी सोसाइटी में ये इशू है, मतलब अलग अलग प्रकार के इशू होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल इशू हो, चाहे वो कोई भी अदर प्रकार का इशू हो। तो हम बात करते हैं ना, इंडिया में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम से बहुत सारी गरीबी है, एजुकेशन ले लो आप, ट्रांसपोर्टेशन का इशू हो गया, काफ़ी इशू की हम सब चर्चा करते हैं। तो ऐसा क्या हो जाए, उसकी सोल्यूशन की हम बात करते हैं। तो यही वही मैं बताना चाहता हूँ कि एंटी नेटलिज्म एक ऐसी एक वन वन इन ऑल जो होता नहीं है कि एक ऐसा एकमात्र सोल्यूशन है जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम को जो हम चर्चा करते हैं उसको ये सॉल्व कर सकता है। कैसे, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एंटी नेटलिज्म होता क्या है। एंटी नेटलिज्म इज़ लाइक, ये फिलॉसफी है, ये कहती है कि नए इंसान को जन्म देना मोरली रॉन्ग है। इस फिलॉसफी का मतलब होता है कि नए इंसान को जन्म नहीं देना चाहिए हमें। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि कोई भी इंसान, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वो किसी भी नई लाइफ को जन्म देता है तो वो गारंटी नहीं दे सकता कि उस लाइफ को सफरिंग नहीं होगी। और हमें भी मालूम है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट सफरिंग। खुशियाँ भी हैं बट सफरिंग भी है, और सफरिंग कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ज़्यादा है, खुशियों से ज़्यादा सफरिंग है। तो आप अपने खुशी के लिए किसी लाइफ को लाते हो और उस लाइफ को जीवन भर सफरिंग का सामना करना पड़ जाता है, तो ये मोरली रॉन्ग है। यही एंटी नेटलिज्म की फिलॉसफी है। इसमें एक और चीज़ कह सकते हैं आप, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो सपोर्ट में रहते हैं इस फिलॉसफी के, नो सॉरी, इस फिलॉसफी के एंटी जो रहते हैं, वो कहते हैं कि क्यों भाई, हमें तो लाना चाहिए, हमें तो बच्चे पैदा करना चाहिए। ये तो अगर अगर यही चीज़ आपके माता पिता ने सोच लिया था तो आप ये फिलॉसफी के बारे में बताने के लिए होते ही ना। मेरा ये कहना है कि देखिए, किसी भी जीवन को आप ला रहे हो, देखिए आपको लगता है कि हाँ, आप बच्चे पैदा करेंगे तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, आपके लिए अच्छा है ये। बट क्या आपने उस बच्चे से परमिशन ली कि हाँ मुझे इस जीवन में आना है? क्या वो उस बच्चे ने कहा आपको कि हाँ हाँ मुझे इस जीवन में लाओ या मुझे पैदा करो? अगर आपने और आपके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप ये इंश्योर कर सको कि वो बच्चा जो जीवन जिसको आप लाइफ संसार में ला रहे हो, तो ये इंश्योर कर सको आप कि वो हमेशा खुश रहे, सब कुछ बेटर रहे उसका, कभी उसको दिक्कत ना हो। ऐसा कभी भी आप, चाहे आप जितने बड़े, चाहे आप अंबानी क्यों ना हो, क्योंकि सफरिंग तो कई कई प्रकार की ऐसी सफरिंग है जो पैसे से उसको भी नहीं रोका जा सकता ना। तो कंसेंट आपने ली नहीं है इसीलिए। और कैसे कंसेंट आप लेंगे किसी बच्चे से? तो जो पैदा ही नहीं हो, उससे कंसेंट आप कैसे लेंगे? और यही रीज़न है कि ना, तो ये कहीं ना कहीं इसमें बात कर सकते हैं। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि जो मैंने स्टार्टिंग बताया था, कैसे ये फिलॉसफी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है हमारे समाज की। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एजुकेशन की प्रॉब्लम है। अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही लोगों को इंडिया में। अच्छी शिक्षा लेने के लिए काफ़ी पैसे खर्च करना पड़ रहा है, उसके बाद भी नहीं मिल पा रही है। कारण क्या है? कारण है पॉपुलेशन। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है कि क्वालिटी एजुकेशन देना सभी को इम्पॉसिबल हो गया है। सभी को इम्पॉसिबल हो गया है क्वालिटी एजुकेशन देना, इसलिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए अच्छा अच्छा पैसा लोग मतलब चार्ज कर रहे हैं। जिसके पास पैसा है वो उसको मिल रही है, जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब आदमी अच्छी एजुकेशन ले ही नहीं पा रहा। यही अगर पॉपुलेशन इतनी होती ही ना, तो आराम से हम क्वालिटी एजुकेशन सभी लोगों को दे पाते हैं। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में आप देख सकते हैं, जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे सरकार तो एजुकेशन फ्री में दे रही है, अच्छी एजुकेशन दे रही है, प्लस साथ ही साथ वो लोगों को अच्छे से रहने के लिए पैसे भी दे रही है कि आप रहिए, लाइफ इंजॉय करिए, लग्जरी लाइफ जिए, आप लाइफ को इंजॉय, लग्जरी लाइफ को इंजॉय करिए। तो पहली मैंने चीज़ बता दी, एजुकेशन। अगर पॉपुलेशन उतनी ना हो तो एजुकेशन अच्छे से मिल सकती है। दूसरी हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है। जब उतनी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? क्योंकि नौकरियां कम है, लोग ज़्यादा है। अगर लोग ही उतने नहीं होंगे, एंटी नेटलिज्म अगर सब फॉलो करेंगे, तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमारी कम रहेगी, हमारी पॉपुलेशन कम रहेगी। तो जब पॉपुलेशन कम रहेगी तो सीधी सी बात है, नौकरियां
जितनी नौकरियां उतने लोग मौजूद रहेंगे, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी का भी होने का कोई सवाल नहीं उठता। आप देख सकते हो, मैंने देखा है कि ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बुरा हाल है। मतलब आप ट्रेन में देखेंगे तो इतना धक्का मुक्की रहती है, लोग इतने, जनरल में तो आप बैठ ही नहीं सकते, वहाँ तो अंदर घुस ही नहीं सकते हो आप जनरल डिब्बे में। एसी डिब्बों में भी इतनी भीड़ हो गई है, टिकट मिलती नहीं है जल्दी, वेटिंग लिस्ट, मतलब जब जब आप खोलो आप वेटिंग लिस्ट ही दिखाएगा। क्या कारण है? पॉपुलेशन कारण है। इतनी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है नहीं और लोग इतने ज़्यादा हैं, तो क्या होगा? यही धक्का मुक्की होंगी जानवरों की तरह। बैल होता नहीं है कि जो बकरियों की तरह ऐसे घुसे रहते हैं उसमें लोग, ट्रांसपोर्टेशन में, चाहे ट्रेन हो चाहे बस हो, आप कहीं भी देख लीजिए। क्या कारण है? पॉपुलेशन कारण है। अगर पॉपुलेशन उतनी नहीं होगी तो सीधी सी बात है, लोग आराम से अच्छे से आ जा सकेंगे, और एक मर्यादित जीवन जीना एक हर इंसान का राइट है। वो राइट हर राष्ट्र के हर इंसान के पास होना चाहिए। बट क्योंकि पॉपुलेशन हमारे कंट्री में इतना ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो वो मर्यादित जीवन हम जी नहीं पा रहे। चाहे वो एजुकेशन की बात कर लें, चाहे वो हम मेडिकल सिस्टम की बात कर लें। आप अस्पतालों में चले जाइए, सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी है, इतने मरीज इतने हैं और बेड उतने नहीं है, लोग ज़मीन पे लेटे हुए रहते हैं, बीमार आदमी ज़मीन पे लेटा हुआ है। आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। क्या कारण है? पॉपुलेशन कारण है। बेवजह इतना पॉपुलेशन कर दिया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है नहीं, पॉपुलेशन, बच्चा पैदा किए जा रहे हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो ज़्यादा बच्चे जो पैदा करते हैं, आप देखोगे जो गरीब और मध्यम वर्गीय लोग जो हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा करें। मध्यम वर्गीय तब भी कम कर दिया उन्होंने करना, लेकिन गरीब लोग ज़्यादा पैदा, मतलब जिनको करना ही नहीं चाहिए वो ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो अगर आप एक थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, थोड़ा सा भी खुले दिमाग से सोचेंगे, तो आप ये देख पाएंगे कि जितनी समस्याएं हैं, गरीबी से लेके, अस्पतालों से लेकर, एजुकेशन से लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर, जितनी भी जो हमारे समाज में समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं। पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन से बहुत बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है। पॉल्यूशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, तो जितनी भी समस्याएं हैं हमारे देश में वो कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं। किससे? पॉपुलेशन से। और एंटी नेटलिज्म जो फिलॉसफी है वो मोरल तौर पे सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल है, और एक आप इंडिविजुअल, एज अ इंडिविजुअल लेवल पे भी आपके लिए बेनिफिशियल है। तो दोनों तरीके से ये आपके लिए बेनिफिशियल है। एक इंडिविजुअल, एज अ इंडिविजुअल आप कोई गलत काम ना करें, बच्चे को पैदा करके, किसी ऐसी लाइफ को पैदा करके, उस अगर आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, और मेन चीज़ जो आपके कंट्रोल में नहीं है कि वो अच्छा जीवन आप दे सकें, मतलब लाइफ विदाउट सफरिंग दे सकें आप, तो आपके कंट्रोल में है नहीं, तो आप क्यों जीवन में ला रहे हैं? क्यों पाप आप ले रहे हैं? दूसरी चीज़, आप किसी को जीवन में लाएंगे, आज के समय में कितनी स्ट्रगल है आप खुद ही देख रहे हैं। खुद को तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं, दूसरे आदमी को और लेके आ जाए। खुद की तो सफरिंग आपने एंड नहीं कर दी, खुद को तो आप कंफ्यूज्ड हैं अपनी लाइफ को लेकर, आप किसी और को भी पैदा कर रहे हैं, उसकी लाइफ को आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना, और कौन उठाएगा? आप जिसको जीवन में लाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी ही होगी। तो ये सारे रीजंस हैं। तो मेरा काम था आपको एक पर्सपेक्टिव देना। आप इस पे विचार कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं इस फिलॉसफी के बारे में, और ये फिलॉसफी जानना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।